नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, मेरी आज की अनुभूति पशुओं की एक ऐसी बीमारी से जुड़ी हुई है जिसे हर पशुपालक जानता है। जिसने गाय भैंस पाल रखे हैं, जिसने घोड़ा ऊँट पाल रखा है, उसने कभी ना कभी उसका नाम जरूर सुना है। और वो बीमारी है सर्रा यानी ट्रिपैनोसोमियासिस की। मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जो इस बीमारी से रिलेटेड रहे हैं। उसमें मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बताए हैं, इसके लक्षण भी बताए हैं, इस रोग की पैथोजेनेसिस के बारे में भी चर्चा की है। लेकिन आज मैं इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पर रहूँगा और ख़ासकर गाय भैंसों में हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं इस बीमारी के लिए, उन पर चर्चा करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपैनोसोमियासिस या सर्रा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बीमारी डांस मक्खी, जो डंस मक्खी या डांस मक्खी बोलते हैं, एक थोड़ी सी बड़ी मक्खी होती है। जब पशु के ऊपर बैठती है तो उसमें खून की एक बूंद दिखाई देती है। उसके मुंह में एक ब्लेड जैसा शार्प वेपन होता है जिससे वो कट लगाती है और उसके बाद फिर उस बूंद को सक करती है। तो अचानक हमें कुछ सेकंड के लिए पशु के शरीर पर एक खून की बूंद दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। तो ये जो डांस मक्खी होती है, ये सर्रा को फैलाने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। खासकर बारिश के समय में ये डांस मक्खी जो है, टेबनस जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बार दिखाई देती है। और जब ये पशुओं के ऊपर बैठी दिखती है तो हमेशा ये शंका होती है कहीं हमारे इस एरिया में सर्रा ना हो जाए पशुओं को। दूसरा सर्रा कौन फैलाता है? दूसरा सर्रा हमारे वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर्स हों, वो चाहे पैरावेट्स हों, या जो भी लोग जुड़े हुए हैं ट्रीटमेंट से, तो वो जब वो एक इन्फेक्टेड निडल, जिन्होंने ट्रिपैनोसोमियासिस का इलाज किया और उसी निडल को, इन्फेक्टेड निडल को उन्होंने हेल्दी एनिमल को लगाया, तो वो एट्रोजेनिक रूट से इस तरह से भी बीमारी को फैला रहे हैं। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी इस बीमारी का इस तरह से हो रहा है। तो साथियों, सर्रा के जब हम लक्षण देखते हैं तो हम सबको पता है कि सर्रा में नर्वस साइन आने लगते हैं। पशु जो है पागल जैसा व्यवहार करने लगता है, सर दीवार को मार रहा है, चक्कर काट रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, उसको बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है और उतर रहा है। उसके शरीर के डिपेंडेंट पार्ट्स पे, खासकर पैरों पे सूजन आने लगती है। तो इस तरह के तमाम लक्षण आते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिलती है कि हमारे पशु को सर्रा हो गया। जब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने हमारी भैंस देखी, हमारी गाय देखी और बताया कि भैया आपके पशु को तो सर्रा हो गया, तो बड़ा विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। जो पशुपालक था वो सोचने लगा कि अब तो लग रहा है 4-6 हज़ार रुपये भी गए और पशु भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। कई बार सर्रा नहीं भी होता है, तब भी सर्रा दिखाई देने लगता है। हर बार वो जो हम जिसे सर्रा समझते हैं वो सर्रा नहीं होता है। कई बार ब्याने की बात कीटोसिस भी होता है, उसका नर्वस फॉर्म आ जाता है, उसमें भी इस तरह की दिक्कत आती है कि पशु जो है चक्कर काट रहा है, उसमें अंधापन आ रहा है, वो सर मार रहा है। और भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें नर्वस साइन आते हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि अगर हमारे पशु को चक्कर आने लगे या वो सर मार रहा है दीवार से तो उसको सर्रा ही हो गया। ये सर्रा भी हो सकता है। अब सर्रा हो गया, अगर ट्रिपैनोसोमियासिस हो गया तो उसका इलाज भी है और मार्केट में कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो रुमिनेंट्स के लिए हमारे जेहन में आता है वो है डायमिनाजीन एसीचुरेट। एक पुराना बहुत वर्ल्ड ओवर जो नाम जाना जाता है वो बेरनिल है। और डायमिनाजीन एसीचुरेट और बेरनिल अगर हम कहें सिनोनिम हैं दोनों एक दूसरे के, तो वो गलत नहीं है। तो बेरनिल कितना दिया जाता है? जो मार्केट में बेरनिल की प्रिपरेशन आ रही है, डायमिनाजीन की प्रिपरेशन आ रही है, और भी कंपनियां बना रही हैं, निलबेरी इंटास का है, टारगेट है और सेमोरासाइट है, तो कई ऐसे फेमस ब्रांड हैं जो आ रहे हैं। तो ये सभी जो 30 ml की वायल होती है, इसमें 2100 यानी 2.1 ग्राम जो होता है डायमिनाजीन एसीचुरेट होता है। और जब हम इसकी डोज कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि चूँकि इसकी डोज 3.5 से 7 mg/kg होती है,
तो अगर हमें अपने पशु को 7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है तो पूरा 30 ml हमें लगाना है एक 3 कुंटल के पशु के लिए। होता क्या है, 10 ml लगा दिया, 15 ml लगा दिया, जितना मन हुआ उतना लगा दिया, कोई इसमें डोज रेट का ध्यान नहीं रखा। उसका असर क्या हुआ, 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जब हम डोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 कुंटल के पशु के लिए 15 ml आ रही है। हमने कहा हमने 15 ml लगा दिए और हम फिर भूल गए, दोबारा उसे दिया नहीं कभी बर्निल। तो इसने रेजिस्टेंस पैदा की। एनिमल तो आपका जो है वो क्योर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन इसने रेजिस्टेंस भी पैदा की। इस साल्ट के लिए जो एक बहुत ही अच्छी दवा थी, धीरे धीरे इसने काम क्यों कम करना शुरू किया, क्योंकि हमने इसको हाफ डोज रेट पे देकर छोड़ दिया, जो लोअर डोज रेट थी उस पर देकर छोड़ दिया। क्लिनिकल पिक्चर तो एनिमल की सुधर गई, पर पैरासिटीमिया जो था वो पूरा ब्लड से जो पैरासाइट थे वो क्लियर नहीं हुए। और बहुत से लोग कहेंगे नहीं, जो ये 3.5 mg की डोज थी, यानी जो 15 ml हमें देना था, उससे बात भी बन जाती है, कोई टॉक्सिक सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत यही है कि ये एक बहुत अच्छी ड्रग को ख़राब कर रहा है। तो या तो हम फर्स्ट डोज ही दें 7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, या अगर हमने पहली डोज 3.5 mg के हिसाब से दी यानी 15 ml दी है, तो हम चौथे या 5वें दिन इसको रिपीट करें। और जब रिपीट करें तो उसकी हायर डोज पर रिपीट करें, यानी 3 कुंटल के पशु पे 30 ml लगाएं। ज़्यादा दिमाग ना चलाएं कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। ये स्टैंडर्ड डोजिंग है उसकी। अब बहुत से लोग बोलते हैं हमने बेरेनिल लगाया, कुछ बना नहीं, रेजिस्टेंस आ गई, कोई काम नहीं कर रहा। तो वो क्या लेके आते हैं? तो वो लेके आते हैं क्विनापायरामिन सल्फेट या क्लोराइड। सल्फेट अलग से है, ट्राइक्विन एस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है हमारे आसपास। और जो सल्फेट और क्लोराइड का एक कॉम्बिनेशन है, वो मार्केट में एंटीसाइड प्रोसाल्ट के नाम से है और ट्राइक्विन के नाम से है। दो तो ये फेमस ब्रांड हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं। और अब हमें इसे देना कैसे है? हमें इसे देना है सबक्यूटेनियस रूट से। जो पशु जो है बेरेनिल को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनको आप ट्राइक्विन दे सकते हैं या एंटीसाइड प्रोसाल्ट दे सकते हैं। इसमें प्रोफाइलेक्टिक एक्शन है। इसमें एक साल्ट है क्विनापायरामिन क्लोराइड, जो आपके पशु को कई महीनों के लिए सर्रा से यानी ट्रिपेनोसोमियासिस से बचाएगा भी। और इसमें सल्फेट भी है जो क्यूरेटिव एक्शन रखता है। तो जनरली हमें ट्राइक्विन एस की ज़रूरत नहीं है। हम ट्राइक्विन जब देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। डोज कैलकुलेट बड़ा संभाल के करें। जब सॉल्यूशन बनाएं इसका, तो वो एक ही जगह पे ना सब कर देते। अगर आपका पशु कमज़ोर है, जाहिर सी बात है, ट्रिपेनोसोमियासिस का अगर क्रोनिक पेशेंट होता है या कुछ दिन उसने इसमें गुजार लिए होते हैं, तो वो बेचारा दुबला पतला हो गया होता है, एनीमिक हो गया होता है, तो उसको आप कम से कम 2 जगह दें। बहुत वीक है तो जितनी डोज हमने तैयार की है उसका सोल्यूशन, वो 2 से ज़्यादा जगहों पर भी सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। वरना क्या होगा, हमने हायर डोज दे दी। डोज उसको हमारे सोल्यूशन की 10 ml देनी थी, हमने कहा बन गया 5 ml कहाँ फेंकेंगे, हमने 15 ml दे दिया। इस बात पे सोचा ही नहीं और एक ही जगह पे दे दिया। तो आप अभी वहाँ से चलेंगे नहीं तो कंप्लेन आएगी कि सलाइवेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, एनिमल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सा है, उसके मुंह से लार गिर रही है, बेचैन है, वो डल हो गया बहुत। कई बार बेचैनी भी है और कई बार ऐसा होता है कि बाद में बहुत डल हो गया। तो इसलिए डोज का चुनाव सही से करें और सही रूट से दें। और ये दवा बहुत अच्छी है, सेफ़ है। अगर जब हम ट्राइक्विन दे रहे होते हैं एनिमल को, तो अगर हम उसमें फ्लूइड थेरेपी दें तो भी बहुत अच्छा है। एनिमल को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो ट्रिपेनोसोमियासिस का पेशेंट होता है उसको हमेशा ग्लूकोज डिफिशियंसी होती है। तो एक 20-25% वाला ग्लूकोज, इंटालाइट, रेंटोज वगैरह अगर उसको हम 1-8 लीटर दे देते हैं तो पशु को जो है स्ट्रेंथ बनी रहती है और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवा के वो बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा पेशेंट देखें तो इस तरह की फ्लूइड देने से ना चूकें।
एक बात और है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है उसका रोल जो बैक्टीरिया के अलावा भी जो इस तरह के जीव हैं उन पे है। तो अगर आपको लगता है कि हम फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं तो हमें एक एंटीबायोटिक देना है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बेस्ट है। वैसे भी जो है प्रोटोजोअल डिजीज़ पे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक अच्छी ड्रग है जो इन पे काम करती है। ट्रिपैनोसोमियासिस के अलावा अगर एनाप्लाज्मा है और बेबेशिया है तो वहाँ पर भी और एंटीबायोटिक्स की तुलना में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक बेटर ऑप्शन है, तो वो दें साथ में। एक तीसरी ड्रग है आइसोमेटामीडियम, जो मार्केट में सराल या नाइजोम के नाम से अवेलेबल है। उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों करता है। 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको ट्रीटमेंट के लिए देते हैं और 1 mg के हिसाब से इसे हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं। बना बनाया सोल्यूशन आता है, लीजिए और लगाइए और पशुओं से सर्रा को भगाइए। तो कौन सा सबसे अच्छा है, कई बार लोग पूछते हैं हम कौन सी दवा दें जो सबसे अच्छी है। तो सबसे सेफ ड्रग जो है वो बेरनिल है, जिसे आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बिना दे सकते हैं, लेकिन डोज थोड़ा सा हायर रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। हायर डोज दीजिए। और अगर आपके पशु को फीवर है और आप उसको बेरनिल लगाने जा रहे हैं और अगर 103 के आसपास टेम्परेचर है तो कोई एंटीपायरेटिक मत दीजिए उसे, क्योंकि इसमें फिनाजोन होता है जो टेम्परेचर को अपने आप लो करता है। तो इसलिए बस वो लगाइए और उसको कुछ सपोर्टिव ड्रग्स दीजिए और पशु को ट्रिपैनोसोमियासिस से दूर करिए। अपने पशुपालक साथियों की मदद करें। धन्यवाद साथियों।